हेलो 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 एवरीवन। मेरा नाम नवीन है और अभी आई एम ट्रैवलिंग टुवर्ड्स माय ऑफिस। गुड मॉर्निंग, इट्स राइट नाउ 7:49 AM इन द मॉर्निंग। आज आई वांट टू शेयर माय व्यूज ऑन व्हाई वी शुड अवॉइड बाइक्स एंड ड्राइव कार्स एज फार एज सेफ्टी इज कंसर्न। सो इसके कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आपको। So in India, approximately 1.6 to 2 lakh people die every year. करीब 1.5 से 2 लाख लोग हर साल मरते हैं रोड एक्सीडेंट से। और ये वो लोग हैं जो मरते हैं, इसमें उनका नंबर नहीं है जो कोमा में है या सीवियरली पैरालाइज्ड हैं या उनके कोई बॉडी पार्ट को एम्पूट करना पड़ गया। तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और ख़ासकर अगर आप इंडिया में देखेंगे तो ये क्वांटम जो टोटल नंबर हैं ये और ज़्यादा हाई होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अंडर रिपोर्टिंग बहुत होती है। सो द फैक्टर ऑफ सेफ्टी आई बिलीव कि ये नंबर्स कम से कम एटलीस्ट ट्वाइस होंगे। दैट इज हम 3 से 4 लाख लोग मरते होंगे रोडों पे। और वाई अंडर रिपोर्टिंग आई एम सेइंग, क्योंकि अगर आप अभी तक मैंने अपने लाइफ में 22 से 24 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया है और उन 22 से 24 लोगों में से किसी की भी पुलिस में रिपोर्टिंग नहीं हुई है, क्योंकि मैं ही सब कुछ हैंडल कर रहा था एंड टू एंड। तो मैंने तो खुद रिपोर्टिंग नहीं की। तो मेरे इधर कई लोग होंगे जो रिपोर्ट नहीं करते होंगे। अब मुझे नहीं पता उन 22 से 24 लोगों में से कितने लोग सर्वाइव किए हैं, बट आई होप कि सारे सर्वाइव कर गए हों। सो इसमें अब द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि सी एक स्टडी है विच कन्वेज की बाइक जो है 25-28 टाइम्स हजार्डियस है कंपेयर टू कार। कहने का मतलब है कि अगर आप कार चलाते हैं तो आप कम से कम 25 से 28 गुना सेफ हैं, बशर्ते आप अगर आप कंपेयर करें आप बाइक चलाते हैं। सो ये कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है। और अभी पास्ट में क्या हुआ, मैंने कुछ एक्सीडेंट्स देखे जिसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि गाड़ी कोई भी हो, अगर उसमें 4 पहिए हैं तो वो वाकई काफ़ी सेफ है। सो मैं आपको एक अपना वाकया शेयर करता हूँ। कुछ महीने पहले मैं कसौली गया था। कसौली हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सो टिपिकल यंग ब्लड इशू, मैंने बाइक उठाई और मैं चलना शुरू कर दिया। मेरे पास जो बाइक है वो है जिक्सर SF, जो मैं अभी फ़िलहाल चला रहा हूँ, सुजुकी जिक्सर SF। उसमें ABS नहीं है, उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं है। जो मेरी बाइक है वो 155cc है, वो जो कि ईजिली आपका 110 कर सकती है। सो मैंने जो रूट लिया वो था, मेरा रूट था दिल्ली टू कसौली वाया सोनीपत, अंबाला, पंचकुला एंड कसौली। सो मैंने अपनी जो जर्नी है वो मैंने करीब 5 बजे स्टार्ट की, 5 बजे, 4:30-5 बजे के आसपास, अर्ली इन द मॉर्निंग। और मैं देखता क्या हूँ कि जैसे ही मैं दिल्ली के बॉर्डर पे होता हूँ, मैं लेफ्ट मोस्ट लेन पे हूँ, मैं उस एक्सप्रेसवे का नाम भूल रहा हूँ। सो जैसे ही मैं उस
लेफ्ट लेन में चल रहा होता हूँ एंड मेरी गाड़ी कुछ रही होगी 60-70 पे। मेरे राइट से एक गाड़ी बहुत तेज निकलती है। सो मैं चेक करता हूँ कि ऐसा तो नहीं कि मैं किसी और लेन में आ गया या और आई वाज स्लीपिंग ऐसा कुछ। तो मैं चेक करने के लिए लेफ्ट में लेता हूँ। जैसे ही मैं अपना स्टीयरिंग लेफ्ट में जाता हूँ, एक आई गेस एक BMW या मसेराटी अपनी काफ़ी स्पीड में, मोर देन 70 पे तो मैं ही था, आई बिलीव कि वो 100 पे रही होगी। उसने मुझे क्रॉस किया और मैं लिटरली डर गया क्योंकि मेरे पास एक तो मैं ऑलरेडी लेफ्ट में ले रहा था। सो अभी समझो कि मैं लेफ्ट में ले रहा हूँ और वो मुझे लेफ्ट से ओवरटेक कर रहा है और हम लोग एकदम लेफ्ट मोस्ट लेन पे हैं जो रोड टुवर्ड्स कसौली जाती है या पानीपत अम्बाला जाती है। अब वो मेरा पहला इंसिडेंट था जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आज पंगा हो गया, आज गलत ऐसा ना हो कि ट्रिप भारी पड़ जाए। कोई नहीं, मैं हिम्मत बांधता हूँ और मैं आगे की तरफ चल देता हूँ। अभी तक जर्नी ठीक ठाक चल रही थी। छोटे मोटे इश्यूज आए कि कोई बीच से आ गया, कभी कोई बाइक कार वाले ने लेफ्ट मार दिया। तो ये बसते बसते मेरे कुछ 5-6 इंसिडेंट हो चुके थे, क्लोज कॉल हो चुके थे रोड एक्सीडेंट में। अब होता क्या है कि मुझे पहले चंडीगढ़ जाना था। तो मैं डिसाइड नहीं कर पाता मैं पहले चंडीगढ़ जाऊं कि पहले कसौली जाऊं। सो मैं अम्बाला पे रुक के मेरे दिमाग में था कि अम्बाला पे रुक के आई विल डिसाइड बेस्ड ऑन की गर्मी कितनी है और टेम्परेचर कैसा है और ट्रैफिक क्या रहेगा और टाइम कितना लगेगा, क्योंकि मुझे उसी दिन वापस भी आना था। सो होता क्या है कि मैं अम्बाला पहुंचने वाला होता हूँ, एक बंदा मुझे, बाइक वाले भाई साहब राइट से ओवरटेक करते हैं। उनके पास ना हेलमेट था, हरियाणा नंबर की गाड़ी थी वो, उनके पास हेलमेट नहीं था। उनके पास गाड़ी जो थी वो मेरे ख्याल से स्प्लेंडर थी या कोई हीरो की कोई गाड़ी थी, छोटी गाड़ी थी 100cc वाली। अब होता क्या है कि जैसे मैं आगे पहुंचता हूं, जो भाई साहब मुझे ओवरटेक किए थे, मैं देखता हूं कि वो ट्रक में घुसे हुए हैं। सो अम्बाला कैंट का एक स्टेशन पड़ता है, वहां पे एक ट्रक खड़ा था लेफ्ट साइड पे, जस्ट सामने अम्बाला कैंट के एक फ्लाईओवर चढ़ता है उसी के ऊपर। सो होता क्या है कि वो ट्रक खड़ा था, ये भाई साहब ने ऐसे ट्रक खड़ा था, भाई साहब ने ओवरटेक किया और मुझे नहीं पता इनको लेफ्ट में दबाया गया या इन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाए, ये ट्रक में घुस गया। अब जब ये ट्रक में घुसे तो इनका सर फट गया और ही डाइड ऑन द स्पॉट। मैं वहाँ पे कुछ 30 सेकंड बाद पहुँचा हूँ, 15-30 सेकंड बाद पहुँचा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि भाई ये सब तो वही हैं जो मुझे अभी ओवरटेक करके गए। तब मुझे एक और हिंट मिला कि आज किस्मत सही नहीं है और आपको संकेत मिल रहे हैं कि भाई कुछ गलत हो सकता है, बी अवेयर। अच्छा कोई नहीं, मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ कि कलीग को कॉल करता हूँ कि नहीं, मेरा जो चंडीगढ़ आने का प्लान है उसको मैं अभी थोड़ा सा पोस्टपोन करता हूँ, अभी मैं यहाँ से कसौली जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे रास्ता साफ है। सो डिस्पाइट कि मुझे काफ़ी सारे हिंट मिले कि आगे खतरा हो सकता है, मैंने कहा कि चलो बेट लेते हैं और कसौली की तरफ बढ़ जाते हैं। मैंने कसौली की तरफ जाना शुरू कर दिया और मैं कसौली पे जा रहा हूँ। अगेन वही सिमिलर इशू कि कभी भी कोई बाइक वाला, एक दो बाइक वाले को लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं। कोई भी लेफ्ट से ओवरटेक करता है, कोई भी राइट से ओवरटेक करता है और वहाँ पे भी मैं 5-6 बार बचा कसौली जाते जाते कि कोई भैया भाई साहब लेफ्ट से ओवरटेक मार दिए। फिर होता क्या है कि जब पहाड़ पे मैं गया, कसौली थोड़ा सा पहाड़ी इलाका पड़ता है, वहाँ पे गया तो वहाँ पे कुछ
वहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे लैंडस्लाइड हो रखी थी। और ये वो लैंडस्लाइड है जो अभी लास्ट टाइम जो लैंडस्लाइड हैवी वाली हुई है उससे पहले मैं कुछ 5-6 दिन पहले ही गया था, तो वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी लैंडस्लाइडिंग। तो वो पत्थर पे काफ़ी बार मेरी गाड़ी एक बार स्किड होने से बची। मैं लेफ्ट टर्न ले रहा था, अचानक से मेरे सामने आ गया, तो मेरा थोड़ा पैनिक ब्रेकिंग काइंड ऑफ थिंग हो गया, बट आई मैनेज्ड, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और तेज थोड़ी सी स्पीड भी कम थी। आई वॉज डूइंग सम 50-60। तो एक तो ये कसौली की इंसिडेंट है। अब जब मैं कसौली चढ़ रहा हूँ और कसौली के अराउंड हूँ, वहाँ पे मैं नहीं तो कम से कम 10 बार बचाऊँ। मैं पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ तो कोई पहाड़ पे उतर रहा है तो वो रॉन्ग लेन में आ रहा है, हमारी गाड़ी आमने सामने खड़ी हो गई, या किसी ने मुझे बहुत लेफ्ट में दबा दिया। जैसे लेट्स से अगर हम टर्न पे हैं और लेफ्ट मुड़ना है तो मैं भी लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ, वो भी लेफ्ट टर्न ले रहा है, बट वो इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसिडरेट वो मुझे लेफ्ट में दबा रहे थे। तो काफ़ी बार ऐसे छोटे छोटे और अनफॉर्चुनेट इवेंट हुए। उसके बाद मैं अब मेरा, क्योंकि मुझे चंडीगढ़ में अपने कलीग और दोस्त से मिलना था, हम लोग बेसिकली एक ही ऑफिस में काम करते हैं एंड ही रिसाइड्स एट चंडीगढ़। सो आखिर जब मैंने कसौली में करीब 8-10 घंटे गाड़ी चला ली तो आई डिसाइडेड कि अब कसौली का बहुत हो गया। तो कसौली में मैं इस बीच में बताता हूँ, कसौली में मैं एक ऊपर कैंट एरिया पड़ता है, मैं वहाँ तक गया था। तो इट टुक मी क्वाइट लॉट ऑफ टाइम टू ट्रेवल एंड बाइक, एंजॉय करना। इसी बीच में बाइक की चेन लूप भी करना होता था। तो ये सब चीज़ें करते करते काफ़ी टाइम लग गया। तो मैं पूरा कसौली मैंने एंजॉय किया। आई एंजॉयड द वेदर और काफ़ी कुछ लोगों से मिला, कुछ लोकल से बात की, अच्छा लगा। काफ़ी कुछ उसमें शादी का माहौल था, तो कुछ छोटे मोटे कल्चरल इवेंट्स भी खड़े होकर देख रहा था। सो ये मेरा पूरा कसौली की जगह पे मेरा पूरा एकदम एक्सपीरियंस था। उसके बाद जब मैं कसौली से चंडीगढ़ आता हूँ तो रास्ता तो बहुत अच्छा है, बट एक कॉरिडोर पड़ता है जो कि हाई स्पीड कॉरिडोर है, विच आई बिलीव हाईली अनसेफ फॉर मोटरसाइकिलिस्ट। उस पर इवन दो वहाँ पे हरियाणा पुलिस के स्पीड गन लगे होते हैं, बट लोग तब भी वहाँ पे हाई स्पीड करते ही। अच्छा, तो वहाँ पे मैं कुछ 1-2 बार बचा। उसके बाद क्या होता है, अब मैं अपने चंडीगढ़ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पे मुझे जब चंडीगढ़ पहुँचा तो मेरा ये पहली बार मैं चंडीगढ़ बाइक लेके गया था। तो मुझे नहीं पता था कि चंडीगढ़ में बाइक का भी स्पीड लिमिट है। सो एक तो वहाँ पे 40 की स्पीड मेंटेन करना था, विच आई बिलीव कि इज़ वेरी गुड। अगर आपको मोटरसाइकिलिस्ट सेफ्टी के हिसाब से देखें तो 40 की स्पीड इज़ वेरी गुड। उसके बाद मैं चंडीगढ़ पहुँचता हूँ, मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ, उनसे चाय हेलो नमस्ते होता है और मैं वापस निकलता हूँ। वापस निकलते समय जो हमारे दोस्त कलीग हैं, मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, वो मुझे एक एडवाइस देते हैं कि नवीन, डोंट टेक चंडीगढ़ अम्बाला एयरपोर्ट वाला रूट। आई सेड ओके। अच्छा, क्योंकि मैं शहर में नया था तो मैंने गूगल मैप लगा लिया और मैंने वो रास्ता छोड़ के मैंने दूसरा रास्ता सेलेक्ट कर लिया एज पर हिज सजेशन, बट हुआ कुछ और। तो जैसे मैं उनके घर से निकलता हूँ तो उनके घर से निकल के मैं फर्स्ट राइट लेता हूँ और करीब 500 मीटर जाके एक लाल बत्ती पड़ती है। उस लाल बत्ती पे मैं अपनी गाड़ी स्टॉप करता हूँ और मैं जैसे ही मैं अपनी गाड़ी स्टॉप करता हूँ, मेरा एक मैं जनरली आई चेक के पीछे वाला बंदा तो नहीं कि उड़ाते हुए आ रहा है और मुझे लेके साथ चला जाए, वो ब्रेक लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। तो मैंने अपना मिरर चेक किया तो मैंने देखा एक गाड़ी है सिल्वर कलर की, बहुत तेज आ रही है और वो रुकने के मूड में नहीं है वो। सो जब ऐसा हुआ तो मैंने अपनी गाड़ी, वो 3 लेन रोड थी, मैंने अपनी गाड़ी मिडिल लेन, मेरी गाड़ी मिडिल लेन में थी। मैंने उस गाड़ी को मिडिल से लेफ्ट मोस्ट लेन में ले गया
और वो भाई साहब उड़ते हुए अपनी गाड़ी कोरोला ले गए। कोरोला ऑल्टिस थी वो, पीबी नंबर, पंजाब नंबर। उन भाई साहब ने बत्ती तोड़ी और आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि वो मुझे अपने साथ नहीं ले गए चौराहे के पार, जो कि बहुत ही लाइकली था। अगर मैं गाड़ी अपनी लेफ्ट नहीं लेता तो मोस्ट प्रोबेबली मैं लेफ्ट उनके साथ ही चौराहा पार कर रहा होता, उनके बोनट पे। ये हुआ जैसे मैं पंजाब एंटर करता हूँ। बेसिकली जब आप चंडीगढ़ से दिल्ली आते हैं तो आपको पंजाब से, आप चंडीगढ़ से भी हो सकते, चंडीगढ़ जब डायरेक्टली आते हैं तो पंजाब होके आना पड़ता है, मोहाली वाले जो इलाका है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली गूगल मुझे उसी रूट पे ले जाता है जिस पे मुझे नहीं जाना था, जो कि मेरे कलीग साहब ने, फ्रेंड साहब ने मना किया था कि इस रूट में मत जाना। अल्टीमेटली मैं उसी रूट पे चला जाता हूँ और अनइंटेंशनली मैं उसी रूट पे चला जाता हूँ। अब जब मैं उस रूट पे चलता हूँ तो ये बात है करीब कुछ 6:30-7 बजे की, और ये मंथ जो है ये जून का मंथ है, तो दिन थोड़ा लंबा होता है जून के इन इंडिया। अब क्या होता है कि जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि उस रोड पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, और टू माय सरप्राइज वहाँ पे गाड़ियाँ 120 बम्पर टू बम्पर चलती हैं। सो लेट्स से आपकी गाड़ी की स्पीड 120 है और आपके आगे वाली गाड़ी और आपके पीछे वाली गाड़ी में सिर्फ एक फीट का फर्क है। इसको मैं कहता हूँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। 1 फीट से भी कम का स्पेस है, और वो भी हाई स्पीड। मतलब अगर आपको ब्रेक मारना रहे तो देयर इज नो चांस। सो होता क्या है कि मैं वहाँ पहुँचता हूँ और मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि मैंने गलत रास्ता ले लिया। अब क्योंकि मुझे जल्दी थी दिल्ली पहुँचने की, तो मैंने कहा कोई नहीं, इस पे सेफली मनूवर करते हैं और इस रास्ते को कंप्लीट करते हैं। तो वो जो रास्ता मुझे मना किया गया था वो चंडीगढ़ से सीधे अम्बाला जाता है, और वो एकदम गोली की तरह सीधा रास्ता है। उस पर फर्स्ट ऑफ ऑल ना तो कोई स्ट्रीट लाइट है, ना कोई स्पीड कैमरा है, ना ट्रैफिक लाइट है, ना उसमें पुलिस वाले खड़े होते हैं। उस पर बस वो 2 लेन का रोड है, अनडिवाइडेड। उसमें बीच में कोई डिवाइडर नहीं है। एक तरफ से लोग जाते हैं, एक लेन जाने के लिए, एक लेन आने के लिए, और लोग उस पर चलते हैं 120-100, उसके नहीं तो बात ही नहीं करते। मोटरसाइकिलिस्ट की जो पॉपुलेशन है उस रोड पे काफ़ी कम है। उस पर कार वाले ज़्यादा हैं, बाइकर्स बाहर की कम है, लोकल ज़्यादा है उस रोड पे। अब मैं राम राम करते हुए जैसे ही मैंने कहा तो गलत हो गया, बट मैंने हिम्मत बांधी, मैं आगे बढ़ने लगा। मैं आगे बढ़ता हूँ तो एक अगेन सेम स्टोरी। एक मुझे गाड़ियाँ ओवरटेक कर रही थी, मैं करीब और एक भाई साहब मुझे काफ़ी काफ़ी तेज ओवरटेक करके गए। वो क्या होता है, वो रॉन्ग साइड ओवरटेक कर रहे थे। फिर मैं पीछे, मुझे आवाज़ आई इससे कुछ एक्सीडेंट हो गया है, बट मुझे समझ में आ गया कि मे बी कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, क्योंकि उनके आगे ट्रक था, उसने ब्रेक लगाया होगा, मे बी वो उसमें गाड़ी लेकर घुस गए होंगे। बट मैं मुड़ के देख नहीं पाया क्योंकि मैं भी 70-80 पे था। सो मैं आगे बढ़ गया। मैं आगे जाके देखता हूँ तो एक तो ये इंसिडेंट कि मुझे लगा कि वो ट्रक में गाड़ी लेकर घुस गए। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ कि एक एक्सीडेंट हो रखा है और एक सरदार साहब एक्सपायर हो गए। हुआ क्या था कि एक फोर्ड एस्पायर थी सिल्वर कलर की, अगेन पंजाब नंबर, वो स्ट्रेट जा रही थी उसी चंडीगढ़ अम्बाला रूट पे, और वहीं पे बगल में गांव है, वहाँ से कोई भाई साहब सरदार जी गाड़ी लेके निकल गए बिना ध्यान दिए, और इन फोर्ड एस्पायर वाले ने उनको उड़ा दिया। और ये जो सरदार साहब थे, ये ही डाइड ऑन द स्पॉट, उनकी गाड़ी फोर्ड एस्पायर के नीचे। ये था चंडीगढ़ अम्बाला रूट का थिंग। सो फार अभी तक करीब दो लोग एक्सपायर हो चुके हैं ऑन बाइक। और अब मुझे लग रहा है कि अब तो ये मैसेज और स्ट्रांग हो गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, मतलब यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। सो बट क्योंकि
मैंने मैंने पहले सोचा हुआ था कि मैं आज ही वापस लौट जाऊंगा, तो मैंने प्लान ना चेंज करते हुए मैंने कहा कि आई विल कंटिन्यू। अब मैं थोड़ा सा और अवेयर हो जाऊंगा, अब आई विल ड्राइव थोड़ा सा स्लोली कंपेयर टू जो मैं अभी 70 80 कर रहा था, अब मैं और स्लोली चलूंगा। अब क्या होता है कि अब मैं अम्बाला की तरफ, अम्बाला किसी तरह मैं बच बचा के अम्बाला चंडीगढ़ अम्बाला रास्ता ख़त्म करता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि अम्बाला चंडीगढ़ पे वो है जो उनका एंट्रेंस पॉइंट है, जो अम्बाला चंडीगढ़ आते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे शराब के ठेके हैं। तो एक ये मुझे सबसे बड़ा इशू लगा कि इट माइट बी कि वहाँ से लोग दारू पीते होंगे और फिर वहाँ पे गाड़ी चढ़ा देते होंगे अम्बाला चंडीगढ़ रूट पे, जो कि एक हाई स्पीड और नंबर ऑफ एक्सीडेंट का कॉज हो सकता है। उसके बाद अब मुझे अम्बाला से दिल्ली आना था। अब क्योंकि मेरी रिसर्च थोड़ी सी, मैंने रिसर्च अच्छे से नहीं की थी, जैसे मैं अम्बाला चंडीगढ़ पे आता हूँ मुझे रियलाइज़ होता है कि अरे इस पे तो स्ट्रीट लाइट ही नहीं है। अब मुझे जो गाड़ी चलानी थी वो 100% गाड़ी चलानी थी अपने मोटरसाइकिल की हेडलाइट पे। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जिक्सर की हेडलाइट उतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो आपको 70 80 की स्पीड पे कैटर कर पाए या 90 की स्पीड पे भी कैटर कर पाए। सो क्या होता है, मैंने रुका, मैं थोड़ा सा सिचुएशन इवेलुएट किया कि आगे कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो आई डिसाइडेड कि कंटिन्यू करते हैं जहाँ तक हो सकता है। अब आई प्लान कि मैं 50 60 चलूँगा ताकि मैं गाड़ी कंट्रोल कर सकूँ, क्योंकि आगे कुछ दिख नहीं रहा था और लोग वहाँ पे हाई बीम बहुत ज़्यादा चलाते हैं। अब रात हो चुकी थी और ये बात है करीब 8 बजे के आसपास की, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास की। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे ही अब अम्बाला से मैं दिल्ली तरफ आता हूँ, देखता हूँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, लोग हाई बीम पे चला रहे हैं, जबकि वो 4 लेन का रोड है, लोग लेफ्ट राइट, बट तब भी बड़ी गाड़ियाँ हैं, मीडियम पे प्लांटेशन नहीं है, तो वो इम्पैक्ट करती हैं ड्राइवर्स को। सो अब क्या होता है, मैं किसी तरह डर डर के चल रहा होता हूँ। अब मुझे जैसे मैं जर्नी कंप्लीट करता हूँ मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे मैक्सिमम लोग ओवरटेक कर रहे हैं, दैट टू फ्रॉम बोथ साइड्स। आप मैं लेफ्ट लेन पे चल रहा हूँ, अगर आप मुझे एक तरफ से ओवरटेक करो तो चलता है, बट आप अगर दोनों से ओवरटेक करोगे तो मेरे लिए कोई चांस ही नहीं है बचने का। इवन दो आई वाज कीपिंग माई व्हीकल ऑन लाइक वेरी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड। अच्छा, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं इंडिकेटर के साथ हैंड सिग्नल भी देता हूँ। तो मेरे पास जो जैकेट थी, सुजुकी की एक जिक्सर आती है राइडिंग जैकेट, मैं वो पहना हुआ था, और उसमें रिफ्लेक्टर होते हैं, तो मैं हैंड सिग्नल भी करता था इन केस कोई अगर ना देख रहा हो बाइक इंडिकेटर का सिग्नल, तो वो हैंड सिग्नल से कंट्रोल जाए। तो मैंने हाथ से सिग्नल दे दे के मैं किसी तरह 20% जर्नी कंप्लीट की है, जो कि थी फ्रॉम अम्बाला टू दिल्ली। फिर कुछ लोगों ने, जब मुझे काफ़ी बार लगा कि कुछ लोग मेरे राइट से और लेफ्ट से दोनों से ज़्यादा ओवरटेक कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ओवरटेकिंग फ्रॉम राइट ओनली, इवन दो आई एम गिविंग देम लॉट ऑफ स्पेस ऑन राइट हैंड साइड, मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं नहीं रुकूंगा तो ये मुझे उड़ा देंगे और स्ट्रेटजी चेंज करने का टाइम है। सो आई स्टॉप्ड, मैंने 2-3 सिप लिया पानी का, एंड आई डिसाइडेड कि मुझे इनसे बचने के लिए मुझे इनसे तेज चलना पड़ेगा। सो होता क्या है कि जब मैंने डिसाइड किया तो प्रीवियसली आई वाज डूइंग 60-70, अब मैं 90-100 कर रहा था, जस्ट टू मेक श्योर कि कोई मुझे ओवरटेक ना करे, मैं सबको ओवरटेक करते हुए चलूँ, सो दैट आई विल लीड द रोड इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग माई सेल्फ ओवर द रोड। सो ये डिसाइड किया, और
विद गॉड ग्रेस ये स्ट्रेटजी काम आई। अब मैं लोगों को ओवरटेक कर रहा था, बट आई वाज कीपिंग प्रिकॉशन कि मैं थोड़ा विजिलेंट रहूं रोड पे। और फिर मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसी गाड़ी जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। सो मैं कुछ बड़ी गाड़ियों को आई यूज्ड टू टेल गेट, जो कि आपकी लाइक जो आपके रेगुलर स्पीड पे जो स्पीड मेंटेन करके चल रही थी, जैसे कोई गाड़ी है अगर वो 80 पे पूरे कंटिन्यूअस मूव कर रही तो मैं उसके पीछे लग जाता था, टू हैव अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अच्छा, अब लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं था, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ स्लो जाती थी, कुछ आगे मुड़ जाती थी, या कोई आगे और फास्ट हो जाती थी। फिर मुझे मिलती है एक बस, जिसका जो राजस्थान की बस थी आई गेस, उसके पीछे मैं लगता हूँ। और उसके पीछे लगते ही क्योंकि वो बस मेरे ख्याल से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कर रही थी, तो मैं भी उसी पे मेंटेन करते करते 80 90 करते करते मैं दिल्ली आता हूँ। और तब मेरे जान में जान आती है कि बच गया मैं। तो टू कंक्लूड मैं ये कहना चाहूँगा कि बाइक्स आर नॉट सेफ। आपके साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है। सड़क पे तेल गिरा हो सकता है, ग्रीस गिरा हो सकता है, सड़क में गड्ढा हो सकता है, पानी हो सकता है, और कभी कुत्ता आ सकता है, गाय आ सकती है। तो प्रिकॉशन टू द लेवल पॉसिबल आपको लेना पड़ेगा, एल्स आपको अपनी जान खुद बचानी पड़ेगी। कोई और आपकी जान बचाने नहीं आएगा, और कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप मर गए रोड पे या जिंदा हैं, अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स। सो फ्यू थिंग्स, अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो, 40-50 अगर आप शहर में चल रहे हैं। और अगर बारिश हो तो गाड़ी मत चलाइए, मोटरसाइकिल मत चलाइए। अगर आपको नींद आ रही है तो मोटरसाइकिल मत चलाइए। आप फटीग हैं तो मोटरसाइकिल मत चलाइए, क्योंकि मोटरसाइकिल पे बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। या आपको बहुत ही कोई टेंशन हो रही है तो भी गाड़ी मत चलाइए, आप डाइवर्ट हो सकते हैं। या आप बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, या आपके प्रायर कुछ एक्सीडेंट हो रखे हैं पहले कुछ एक्सीडेंट हो रखे हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो एंड इफ़ यू आर राइडिंग, तो आप अपने आप को सेव करने के लिए, एंड स्टिल इफ़ यू आर राइडिंग मोटरसाइकिल रेगुलरली, तो आप एक राइडिंग जैकेट, एक शूज़, सेफ्टी शूज़ करके आते हैं, ये पहनिए। और ग्लव्स तो मैंडेटरी हैं, क्योंकि गिरने पे सबसे पहले हाथ ही ज़मीन पे जाता है और सबसे ज़्यादा चोट हाथ में ही लगती है। तो हैंड ग्लव्स लाइक मैंडेटरी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके इन केस ऑफ रोड एक्सीडेंट अपनी। हाँ, सो ये सब कुछ चीज़ें हैं। और बेस्ड ऑन योर अफोर्डेबिलिटी यू कैन ऑल्सो बाय नी गार्ड और शिन गार्ड। You can also have riding boots, but बिना हेलमेट, बिना ग्लव्स के तो गाड़ी चलाना ही नहीं है। अगर आप 40 की स्पीड पे भी गिरेंगे तो आपके हाथ पैर टूटने के चांसेस, आपके हाथ छिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। टूटने के चांसेस बेस्ड ऑन कैसे आप गिरते हैं, कितनी देर सामने क्या है, इस पर डिपेंड करता है। एंड नेवर ड्राइव मोटरसाइकिल बियॉन्ड 40-50 in city area,
एंड इफ़ यू आर अनअवेयर विद द रूट, अगर आपको नहीं पता कि रास्ते में आगे क्या आता है, तो कभी भी 40-50 के ऊपर मत जाइए। आराम से 40-50 में क्रूज करते रहिए। ये हैं कुछ बचने के तरीके। और अगर आप रात में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो मेक श्योर कि आपके पास इंडिकेटर चारों चलते हों, हेडलाइट आपकी अच्छे से काम करती हो और आपकी ब्रेक लाइट काम करती हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिना साइड मिरर के तो गाड़ी चलाना ही नहीं है आपको। बिना साइड मिरर की गाड़ी चलाना नहीं है। जैसे आप अभी देख सकते हैं कि ये भाई साहब लोग उल्टे आ रहे हैं, अब क्या कर लोगे आप 5-10 रुपये बचा के, राइट? तो ये चीज़ें, these are the few ways to protect yourself from potential accident, road accidents. एंड मेहनत करिए, कोई कार ले लीजिए, हो सके तो कोई सेकेंड हैंड कार ही ले लीजिए, कोई सस्ती कार ले लीजिए, क्योंकि वो कहावत है ना कि कोई नहीं, मैं भूल रहा हूँ। तो ये कार लेना आपको काम आएगा और आपको आने वाले पोटेंशियल एक्सीडेंट से बचाएगा और आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सेव होगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हॉस्पिटल से आपके काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। ओके, थैंक यू लिसनिंग टू दिस रियल टाइम conversation with me on travel with me